23 और 24 मार्च 2025। 14 और 15 मार्च 2025 की रात को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर एक आग लगी। ये आग उनके स्टाफ क्वार्टर्स के पास बने एक स्टोर रूम में लगी थी। शुरू में इसे छोटी मोटी घटना समझा गया, लेकिन जब आग बुझाने वाले और पुलिस वाले वहां पहुंचे तो खबर फैली कि कमरे में जली हुई नकदी के ढेर मिले। ये बात इतनी तेजी से फैली कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय तक पहुंची। इसके बाद शुरू हुआ सवाल जवाब, जांच और पत्राचार का सिलसिला। जस्टिस वर्मा ने 22 मार्च 2025 को चीफ जस्टिस उपाध्याय को एक लिखित जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने सारे आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। इस रिपोर्ट में हम जस्टिस वर्मा के जवाब की हर बात शामिल करेंगे, उस पर गहराई से चर्चा करेंगे और विवेचनात्मक सवाल उठाएंगे ताकि सच का हर पहलू सामने आए। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में लिखा कि आग 14 और 15 मार्च 2025 की रात को उनके बंगले के स्टोर रूम में लगी। ये स्टोर रूम स्टाफ क्वार्टर्स के पास था और आमतौर पर पुराने सामान को रखने के लिए इस्तेमाल होता था। उनके मुताबिक इसमें पुराना फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, पुराने कालीन, पुराने स्पीकर, बगीचे के औजार और सीपीडब्ल्यूडी का सामान रखा जाता था। वो कहते हैं कि ये कमरा हमेशा खुला रहता था और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, चाहे वो स्टाफ हो, माली हो या सीपीडब्ल्यूडी के लोग। ये उनके मुख्य बंगले से अलग था और इसके दो रास्ते थे, एक सामने के गेट से और दूसरा स्टाफ क्वार्टर के पीछे से। एक दीवार इस कमरे को उनके रहने की जगह से अलग करती थी। उस रात जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे, वो अपनी पत्नी के साथ भोपाल गए थे। आग की खबर उन्हें उनकी बेटी ने फोन करके दी। बंगले पर मौजूद स्टाफ ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। आग बुझने के बाद खबर फैली कि कमरे में जली हुई नकदी मिली, लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब वो 15 मार्च की शाम को इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली लौटे और कमरे को देखा तो वहां कोई नकदी नहीं थी। उनके मुताबिक ये बात उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी की रिपोर्ट से भी साबित होती है, जो चीफ जस्टिस के कहने पर उस रात वहां गया था। वो कहते हैं कि कमरे को चीफ जस्टिस के आदेश में पर उसी हालत में रखा गया है जैसा वो आग बुझने के बाद था। इस पर सवाल उठते हैं कि अगर स्टोर रूम हमेशा खुला रहता था तो क्या वहां नकदी रखना मुमकिन था बिना किसी की नजर में आए। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि कमरा उनके रहने की जगह से अलग था, लेकिन क्या ये इतना अलग था कि वहां कुछ भी हो और उन्हें खबर ही न लगे। उनकी बेटी ने आग की खबर दी, लेकिन क्या उसने नकदी की बात भी बताई थी? अगर नहीं तो क्या बेटी को भी इसकी जानकारी नहीं थी? जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में साफ साफ कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार ने उस स्टोर रूम में नकदी रखी। वो इस बात को बेतुका और हास्यास्पद बताते हैं कि कोई इतनी सारी नकदी एक खुले, सबके लिए एक्सेसिबल कमरे में रखेगा जो उनके रहने की जगह से पूरी तरह से अलग था। वो कहते हैं कि यह कमरा एक आउट हाउस था जो उनके घर की दीवार से बटा हुआ था। उनके मुताबिक अगर वहां नकदी थी तो वो उनकी नहीं थी और ना ही उन्हें इसकी कोई जानकारी थी। वो अपने जवाब में लिखते हैं कि ये सोचना भी अजीब है कि कोई जज इतनी नकदी एक ऐसे कमरे में रखेगा जो स्टाफ, माली और बाहरी लोगों के लिए खुला हो। वो कहते हैं कि अगर सचमुच नकदी थी तो ये उनके लिए हैरानी की बात है, क्योंकि ना तो उन्हें, ना उनके परिवार को और ना ही स्टाफ को इसकी भनक थी। वो मीडिया पर भी नाराजगी जताते हैं कि बिना जांच के उनकी बदनामी कर दी गई। सवाल है कि अगर नकदी उनकी नहीं थी तो क्या ये किसी और की हो सकती थी, जैसे स्टाफ, माली या सीपीडब्ल्यूडी वालों की। वो कहते हैं कि कमरा सबके लिए खुला था, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई बाहर का शख्स वहां नकदी रख गया और उन्हें पता ही नहीं चला? अगर नकदी नहीं थी तो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को ऐसा क्यों लगा कि वहां कुछ था? क्या उनकी रिपोर्ट गलत हो सकती है? जस्टिस वर्मा ने बताया कि 15 मार्च की शाम को चीफ जस्टिस उपाध्याय ने उन्हें फोन किया और आग की घटना की जानकारी दी। शुरू में चीफ जस्टिस ने इसे आगजनी माना था। जस्टिस वर्मा को लगा कि यह शॉर्ट सर्किट से हुई आग थी। चीफ जस्टिस ने पीपीएस को मौके पर भेजने की बात कही, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। उसी रात पीपीएस, जस्टिस वर्मा और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नकदी नहीं दिखी। 17 मार्च को चीफ जस्टिस ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में बुलाया और पुलिस कमिश्नर से मिले वीडियो और फोटो दिखाए। इसमें जली हुई नकदी साफ दिख रही थी। जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो ये देख के दंग रह गए, क्योंकि जब वो खुद कमरे में गए थे तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से उन्होंने इससे अपने खिलाफ साजिश बताया। वो कहते हैं कि दिसंबर 2024 में भी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने चीफ जस्टिस को दी थी। उनके मुताबिक ये सारी घटनाएं एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं, जिसका मकसद उनकी साख को खराब करना है। वो सवाल उठाते हैं कि अगर वीडियो में नकदी थी तो उसे मौके से बरामद या जब्त क्यों नहीं किया गया। उनके स्टाफ ने भी कहा कि उन्हें कोई जली हुई नकदी नहीं दिखाई गई और न ही ऐसा कुछ हटाया गया। जो मलबा कमरे से निकाला गया वो अभी भी उनके बंगले में एक तरफ रखा है। वो कहते हैं कि ना उनकी बेटी को, ना पर्सनल सेक्रेटरी को और ना ही किसी स्टाफ को किसी बोरे में या जली हुई नकदी दिखाई गई। अब ऐसे में कोई पूछ सकता है कि अगर वीडियो में नकदी दिख रही थी तो वो कमरे से गायब कैसे हुई? क्या पुलिस ने उसे हटा दिया?
जस्टिस वर्मा कहते हैं कि वीडियो में जो दिखा वो मौके पर नहीं था, तो क्या वीडियो नकली था या बाद में बनाया गया था। जस्टिस वर्मा साजिश की बात करते हैं, लेकिन क्या उनके पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या दिसंबर 2024 की अफवाहें इस घटना से जुड़ी हो सकती हैं? जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में साफ किया कि उनके परिवार की सारी नकदी बैंक, यूपीआई और कार्ड के जरिए लेन देन से आती है। उनके पास हर विड्रॉल का हिसाब है। वो कहते हैं कि अगर कोई नकदी थी तो वो उनकी नहीं थी, क्योंकि उनके परिवार ने कभी स्टोर रूम में ऐसा कुछ नहीं रखा। वो इस बात को दोहराते हैं कि आग बुझने के बाद जब कमरा उनके हवाले किया गया तो वहां कोई नकदी नहीं थी और न ही पुलिस या फायर डिपार्टमेंट ने उन्हें किसी बरामदगी की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के चीफ के बयान का हवाला दिया, जो खबरों में आया था। फायर चीफ ने कहा था कि उनके लोगों ने आग बुझाई लेकिन कोई नकदी नहीं देखी। जस्टिस वर्मा का कहना है कि यह बयान भी उनके दावे को मजबूत करता है कि कमरे में कोई नकदी नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर नकदी थी तो उसे दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर तो जांच करने वालों को भी यह पता करना चाहिए कि अगर उनकी सारी नकदी का हिसाब है तो क्या यह मुमकिन है कि किसी और ने उनके कमरे का इस्तेमाल किया। फायर चीफ कहते हैं कि कोई नकदी नहीं थी, लेकिन पुलिस के वीडियो में दिख रही है। तो क्या फायर डिपार्टमेंट को सच नहीं पता? अगर नकदी नहीं थी तो पुलिस के पास जो सबूत हैं वो कहां से आए? जस्टिस वर्मा अपने जवाब में बार बार साजिश की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यह घटना उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। उनके मुताबिक अगर सचमुच नकदी थी तो उसे पुलिस या फायर डिपार्टमेंट ने बरामद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मीडिया ने बिना जांच के उन्हें बदनाम कर दिया। वो लिखते हैं कि एक जज के लिए उसकी साख सबसे बड़ी चीज होती है और इस घटना ने उनकी 10 साल की मेहनत पर दाग लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले कई दिनों से इस घटना का जवाब ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि नकदी उनकी थी, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो इसे एक झूठा इल्जाम बताते हैं जो बिना सबूत के लगाया गया है। सवाल है कि साजिश की बात सही हो सकती है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? अगर मीडिया ने गलत खबर फैलाई तो क्या जस्टिस वर्मा इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे? वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन क्या एक जज को अपने बंगले की हर चीज की जानकारी नहीं होनी चाहिए? जस्टिस वर्मा ने लिखा कि उनके स्टाफ ने कमरे से सिर्फ मलबा और कुछ बेकार सामान निकाला, जो अभी भी बंगले में एक तरफ रखा है। वो कहते हैं कि कोई नकदी नहीं हटाई गई, क्योंकि वहां कोई नकदी थी ही नहीं। उनके मुताबिक न उनकी बेटी को, न पर्सनल सेक्रेटरी को और न ही किसी स्टाफ को जली हुई नकदी दिखाई गई। वो कहते हैं कि अगर नकदी थी तो उसे उनके सामने पेश किया जाना चाहिए था। वो ये भी कहते हैं कि वो और उनकी पत्नी 15 मार्च की शाम को ही दिल्ली लौटे थे, तो सुबह मलबा हटाने की बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके स्टाफ ने यह भी कहा कि उन्होंने कोई नकदी नहीं हटाई। सवाल है कि अगर स्टाफ ने सिर्फ मलबा हटाया तो पुलिस के वीडियो में नकदी कैसे दिख रही है? क्या ये मुमकिन है कि स्टाफ ने नकदी हटाई और जस्टिस वर्मा को बताने से डर गया? अगर सुबह मलबा हटाया गया तो क्या उसमें नकदी थी और उसे छुपा लिया गया? दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने 21 मार्च की चिट्ठी में जस्टिस वर्मा से 3 सवाल पूछे थे। उनसे ये सवाल सीजेआई संजीव खन्ना ने पूछने को कहे थे। पहला था कि कमरे में नकदी कैसे थी? जस्टिस वर्मा कहते हैं उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ना उन्होंने ना उनके परिवार ने नकदी रखी। जब वो कमरे में गए तो वहां कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना उनके परिवार को और ना ही स्टाफ को कोई नकदी दिखाई गई। दूसरा सवाल था कि इस नकदी का स्रोत क्या था? वो कहते हैं क्योंकि उन्हें नकदी की ही कोई जानकारी नहीं तो स्रोत बताने का सवाल ही नहीं उठता। उनके मुताबिक ये इल्जाम ही गलत है। तीसरा सवाल था कि जली हुई नकदी किसने हटाई? वो इस बात से साफ इनकार करते हैं कि उनके परिवार या स्टाफ ने कोई नकदी हटाई। वो कहते हैं कि जो मलबा निकाला गया वो अभी भी बंगले में रखा है। वो उस वक्त भोपाल में थे तो हटाने की बात उनके लिए मुमकिन नहीं है। उनके स्टाफ ने भी कहा कि कोई नकदी हटाई नहीं गई। अब ऐसे में सबके मन में सवाल उठता है कि अगर नकदी नहीं थी तो फिर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के पास जो सबूत हैं वो कहां से आए? क्या स्टाफ सच छुपा रहे या फिर पुलिस ने गलत रिपोर्ट दी? अगर जस्टिस वर्मा को कुछ नहीं पता तो उनकी गैर हाजिरी में जो कुछ हुआ जिसकी उन्हें खबर ही नहीं है। जस्टिस वर्मा के जवाब के बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं। इस कमेटी को जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करनी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें वीडियो और फोटो हैं। इनमें जली हुई नकदी दिख रही है, लेकिन जस्टिस वर्मा कहते हैं कि ये वीडियो उस वक्त का नहीं हो सकता जब वो कमरे में गए थे। उनका कहना है कि अगर नकदी थी तो फिर उसे बरामद क्यों नहीं किया गया? दिल्ली पुलिस ने उनके फोन के कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं, जो 1 सितंबर 2024 से अब तक के हैं। अभी आईपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड का इंतजार इन सवालों के जवाब के मिलने का भी है कि क्या पुलिस का वीडियो सही वक्त का है या बाद में बनाया गया? क्या कॉल डिटेल से क्या पता चलेगा? क्या जस्टिस वर्मा ने किसी से इसके बारे में बात की थी? अगर कमेटी को सबूत मिले तो क्या जस्टिस वर्मा का साजिश का दावा कमजोर पड़ेगा? जस्टिस वर्मा अपने जवाब में अपनी साख की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक जज के लिए उसकी इज्जत और चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है। इस घटना ने उनके 10 साल की मेहनत पर दाग लगा दिया।
वो लिखते हैं कि पिछले 10 साल में कभी भी उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा। वो चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि उनकी ईमानदारी की जांच की जाए। वो चाहते हैं कि लीगल बिरादरी से उनके काम और साख के बारे में पूछा जाए। वो कहते हैं कि ये इल्जाम बगैर सबूत के लगाए गए हैं। वो इसे एक झूठी कहानी बताते हैं जो उनकी साख को खराब करने के लिए बनाई गई है। वो चीफ जस्टिस से कहते हैं कि उन्हें इन बेबुनियाद इल्जामों से बरी किया जाए। सवाल है कि क्या उनकी साख सचमुच इतनी साफ है जितना वो कहते हैं? अगर लीगल बिरादरी उनकी तारीफ करती है तो क्या ये इल्जाम अपने आप गलत हो जाएंगे? क्या उनकी साख बचाने की अपील भावनात्मक है या इसमें सच की ताकत है? अब सबकी नजरें 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर हैं। अगर कमेटी को लगता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उन्हें बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सबूत मिले तो सीजीआई उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो संसद में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। अभी जस्टिस वर्मा को कोर्ट में काम नहीं दिया गया है और उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी रुक गया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि ये मामला उनकी साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वो इसे एक जज की इज्जत से जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का वीडियो और रिपोर्ट उनके दावों पर सवाल उठाती है। सच क्या है ये जांच से पता चलेगा। अगर उनकी बात सही है तो ये एक बड़ी साजिश होगी और अगर पुलिस सही है तो उनकी साख पर सवाल उठेगा। ये मामला सिर्फ जस्टिस वर्मा की कहानी नहीं है, ये जुडिशरी की पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। एक आग ने न सिर्फ नकदी को उजागर किया बल्कि सवालों की आग भी भड़का दी। अब देखना यह है कि आग सच को जलाती है या सच को सामने लाती है।